हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतना भाटी आज आपको बीकॉम फाइनल ईयर का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम है आयकर का सामान्य परिचय। उससे पहले मैं आपको एक आयकर का छोटा सा नोटिस बताना चाह रही हूँ कि आयकर में सबसे पहले क्या हुआ था। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप घाटे की पूर्ति के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा दंडात्मक रूप से 1860 में लगाया गया था। जो आयकर था वो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप, जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी उसका जो परिणाम आया था, उस परिणाम में जो घाटे की पूर्ति के लिए अंग्रेज जो घाटा हुआ था उसकी पूर्ति के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा दंडात्मक दंड के रूप में ये 1860 में लगाया गया था। आयकर आज भारतीय राजस्व का एक अनिवार्य एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आयकर एक कि आज भारत के लिए एक अनिवार्य अंग बन गया है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसका महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स आयकर का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इन सब में सर्वाधिक एवं चर्चित, महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद कर है। इसके बाद इन सब के में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा, सबसे चर्चित और सबसे इम्पोर्टेंट एवं विवादास्पद कर जो है वो है आयकर। वर्तमान में केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व आयकर से प्राप्त होता है। जो वर्तमान में जो केंद्र सरकार को जो कर मिलता है वो आयकर से ही प्राप्त होता है। जब बजट पेश होता है तो सबका ध्यान आयकर के संबंध में होने वाले परिवर्तन पर लगा होता है। जब वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तब सबका ध्यान सिर्फ इनकम टैक्स आयकर के संबंध में होने वाले परिवर्तन जो परिवर्तन होता है उस पर ही लगा होता है। आयकर की कर मुक्त सीमा, जो आयकर की जो कर मुक्त सीमा बढ़ेगी या नहीं, आयकर की कर मुक्त सीमा बढ़ेगी या नहीं, कर की दरों में कमी होगी या नहीं, जो कर की दर है उसमें कमी होगी या नहीं, पूंजी निवेश को लेकर जो कैपिटल जो निवेश होता है उसमें वित्त मंत्री का क्या जवाब रहेगा, आदि बातों को बजट में कई दिनों पहले शुरू कर देते हैं। जो सारी बातें हैं उनमें से भी बहुत सारी जो बातें हैं वो कई दिनों पहले से ही सोचने लग जाते हैं। मैं अब आपको मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स आयकर से आशय समझाने जा रही हूँ। आयकर से आशय है ऐसे कर से है, आयकर से आशय ऐसे कर से है जो करदाता की वर्ष भर से कमाई गई कर योग्य आय पर निर्धारित दरों पर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो आयकर होता है वो करदाता की वर्ष भर की जो आय रहती है, जो वर्ष भर की जो इनकम रहती है करदाता की, उस पर निर्धारित जो दर, जो रेट रहता है उस पर केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। आयकर जैसा कि जिसके नाम से स्पष्ट है, आयकर जैसा कि जिसके नाम से ही स्पष्ट है, आय या आमदनी इनकम ही मेन कर की वो रहती है, आमदनी। आय या आमदनी पर लगने वाला कर, जो आय या आमदनी पर जो लगने वाला जो कर है, जो कि करदाता से व्यक्ति, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय, ट्रस्ट आदि है। कि जो लगने वाला जो कर होता है वो करदाता में एक व्यक्ति के ऊपर या एक फर्म के ऊपर या कंपनी या व्यक्तियों का समुदाय या ट्रस्ट आदि है। कर योग्य आय से अभिप्राय है आयकर के प्रावधानों, प्रोविजन एवं नियमों के अंतर्गत गणना की गई आय से है। कर योग्य में प्रावधानों या नियमों प्रोविजन या उसके नियम का पालन करना ही अंतर्गत गणना की गई आय से है। अब मैं आपको इसके आगे का भारत में आयकर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, इंडिया में हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की, इतिहास क्या है इनकम टैक्स का। अब हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स का इतिहास। भारत में आयकर का इतिहास 150 साल से अधिक पुराना है।
मतलब इंडिया में आयकर मतलब इनकम टैक्स का जो इतिहास है वो 150 साल अधिक पुराना है। पुराने समय में भारत में लगान एवं चुंगी ये दो प्रकार के कर ही है जो सरकार की आय के मुख्य स्रोत थे। मतलब भारत में जो लगान और चुंगी मतलब ऑक्ट्रॉय दो प्रकार के ही कर है जो सरकार की आय के मुख्य स्रोत मतलब सोर्स है। परंतु भारत में अंग्रेजों के शासन एवं औद्योगिक क्रांति ने कर ढांचे में आमूल परिवर्तन कर दिया। मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी क्रांति लाए कि उस कर के ढांचे के आमूल का परिवर्तन ही कर दिया अंग्रेजों ने। भारत में आयकर के इतिहास को संक्षिप्त रूप से हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। मतलब भारत का जो इतिहास है हम निम्न बिंदुओं पर भी इसको पढ़ सकते हैं। भारत में आयकर के इतिहास के निम्न बिंदु क्या है? फर्स्ट पॉइंट, आयकर का आरंभ मतलब आयकर का आरंभ कैसे हुआ? आयकर का आरंभ कैसे हुआ? भारत में आयकर का सर्वप्रथम 1860 में भारत में आयकर का आरंभ मतलब सर्वप्रथम 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया है। मतलब सर जेम्स विल्सन द्वारा ही आयकर का सर्वप्रथम आरंभ जो 1860 में लगाया गया था। इस कर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मतलब इस कर में जो 1857 मतलब अपना जो स्वतंत्रता मतलब आज़ादी जो हुई थी वह संग्राम से उत्पन्न गंभीर मतलब बहुत गंभीर वित्तीय संकट मतलब जो देश पर संकट आया था उसको दूर करने के लिए यह आयकर का आरंभ किया था। आयकर में 1857 की जो क्रांति थी के कारण अंग्रेज सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी। जो आयकर का जो प्रारंभ किया था 1857 में उसकी अंग्रेजों को बहुत हानि उठानी पड़ी और इस हानि की पूर्ति के लिए दंडात्मक रूप में यह कर लगाया जाता है। मतलब दंड के रूप में कर लगाया जाता है। जो इनकम टैक्स रहता है वो एक दंड रहता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं इतिहास का। आयकर अधिनियम 1886 में क्या था? आयकर अधिनियम 1886 में मतलब 1860 का आयकर अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा आयकर अधिनियम पर आधारित था। जो 1860 में जो आयकर था वह अधिनियम ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार द्वारा यह आयकर अधिनियम आधारित था। सेकेंड पॉइंट है आयकर अधिनियम 1863, 1867, 1871, 1873 एवं 1878 विभिन्न प्रकार के संशोधन किए थे। मतलब आयकर अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने इन विभिन्न प्रकार के संशोधन किए थे। थर्ड पॉइंट है आयकर को स्थायी रूप से देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1886 पारित किया गया। जो उद्देश्य था वो आयकर का अधिनियम 1886 में मतलब प्रचलित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है आयकर में यह अधिनियम भारत की आयकर की आधारशिला माना जाता है। आयकर में जो यह अधिनियम है वो भारत की आयकर की आधारशिला मतलब बहुत आधार माना जाता है आयकर को। थर्ड पॉइंट है आयकर उपयोग अधिनियम 1918 में आयकर उपयोग अधिनियम क्या था? फर्स्ट पॉइंट है इसका सन 1918 में एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया था। जो सन 1918 था उसमें एक नया आयकर मतलब एक नया इनकम टैक्स अधिनियम पारित किया गया। सेकेंड पॉइंट है इसका सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करने के आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आयकर का उपयोग किया जाता है। मतलब जो विभिन्न जो आर्थिक संकट हमारे देश पर आया था उसको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत महत्वपूर्ण सोर्सेस इंपॉर्टेंट सोर्सेस के रूप में आयकर का उपयोग किया जाता है। मतलब आयकर का इस महत्वपूर्ण उद्देश्य से ही आयकर का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आयकर अधिनियम में आयकर को स्थायी रूप दिया जाता है। आयकर का जो अधिनियम होता है उसमें आयकर को एक स्थायी रूप दिया जाता है इनकम टैक्स को। एवं इस कर की दरें ऊंची कर दी गई है। जो इनकी जो दर रहती है जो रेट रहता है इनका वह उनकी ऊंची कर दी गई है। फोर्थ पॉइंट है आयकर अधिनियम 1992। जो आयकर अधिनियम है 1992 में इसका क्या इतिहास था?
फर्स्ट पॉइंट है सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, मतलब कि यह भारत का जो अधिनियम था वो पास हुआ, जिसके कारण आयकर को केंद्रीय सरकार की सूची में शामिल कर दिया। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी जो सूची थी उसमें इसको शामिल कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट है भारत सरकार ने 1921 में कर ढांचे में परिवर्तन के लिए एक अखिल भारतीय कर की समिति नियुक्त की। एक अखिल भारतीय का एक जो निर्माण होता है वह समिति नियुक्त की भारत सरकार ने। थर्ड पॉइंट है अखिल भारतीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, जो अखिल भारतीय की जो समिति थी वह अनुशंसाओं के आधार पर आयकर अधिनियम पर लागू की गई। अब फोर्थ पॉइंट है 1924 में इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय राजस्व बोर्ड को प्रकाशित किया गया। जब 1924 में जब यह अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक राजस्व बोर्ड प्रकाशित किया, मतलब प्रचलित किया। फिफ्थ पॉइंट है आयकर संशोधन अधिनियम 1939 में क्या था। आयकर अधिनियम, फर्स्ट पॉइंट है आयकर अधिनियम 1922 कर निर्धारण। आयकर अधिनियम 1922 के कर वर्ष में 1961 1962 तक लागू रहा। मतलब जो अधिनियम था वो 1961 से 1962 तक लागू रहा, लेकिन समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जो समय समय पर जो संशोधन होते हैं वो होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इस संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1939 में किया गया। जो महत्वपूर्ण जो संशोधन था आयकर का वो 1939 में किया गया। थर्ड पॉइंट है आयकर की श्रेणीकरण व्यवस्था के स्थान पर खंड प्रणाली भी लागू की गई। आयकर की जो श्रेणी थी, जो श्रेणीकरण था व्यवस्था, जो श्रेणीकरण की जो व्यवस्था थी उस स्थान पर खंड प्रणाली भी लागू की गई। सिक्स पॉइंट है आयकर अधिनियम 1961। आयकर का जो अधिनियम है वो 1961 में क्या था। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 लागू है। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, जो 1 अप्रैल 1962 में प्रभावशील हुआ। मतलब कि उसका जो प्रभाव जो पड़ा वो 1 अप्रैल 1962 पर पड़ा। आयकर सेकेंड पॉइंट आयकर अधिनियम में आयोगों के प्रतिवेदनों एवं सिफारिश के आधार पर एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया। आयकर का जो अधिनियम था वो आयोगों के कारण एवं प्रतिवेदन मतलब लोगों की सिफारिश के आधार पर एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया। एक नया आयकर अधिनियम पारित किया गया। थर्ड पॉइंट है आयकर अधिनियम 1961 के नाम, आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। मतलब आयकर का जो अधिनियम है वो 1961 के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट है पिछले 58 वर्षों मतलब 58 वर्षों में इस अधिनियम में समय समय पर आवश्यक संशोधन किए गए। 58 वर्षों में इस अधिनियम में समय समय मतलब टाइम टू टाइम पर आवश्यक संशोधन मतलब परिवर्तन किए गए। 7 पॉइंट है उदारीकरण की नीति के बाद आयकर, उदारीकरण की जो नीति लागू की गई उसके बाद आयकर का क्या वो था इतिहास। फर्स्ट पॉइंट है समय पर आयकर की कर मुक्त सीमा बढ़ाई गई। जो समय था उसकी जो कर मुक्त सीमा थी वह दिन पे दिन मतलब टाइम टू टाइम समय पर ही बढ़ाई गई। सेकेंड पॉइंट है कर की दरों के खंडों, जो खंड रहते खंड भी वो खंडों में परिवर्तन किए गए एवं आयकर की न्यूनतम जो मैक्सिमम जो दर थी मतलब मैक्सिमम रेट जो था वह 5% तक लाया गया। थर्ड पॉइंट है रिटर्न प्रस्तुत करने एवं कर निर्धारण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। जब रिटर्न फाइल जो बनती है उसको वापस करने में निर्धारण की प्रक्रिया को वह सरलीकरण मतलब सरल रूप से किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए। यदि आपको इस वीडियो का पार्ट आगे भी देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे का पार्ट भी आपको जल्द से जल्द ट्राई करूँगी।